जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप क्या लगाएं। अभी दो पैसा कमाने का सीज़न है साथियों। बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के काम करें, किसी की देखा देखी ना करें, नहीं तो आप घाटे में रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं। आप यदि यूपी से हैं तो मटर पर अभी हाथ ना आजमाएं, मिर्च ना लगाएं, नहीं तो तोड़ाई का खर्च देते देते आपका सारा कुछ जाएगा, रेट भी डाउन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। टमाटर की नर्सरी अब ना डालिए, चूँकि जिनको लगाना था वो ट्रांसप्लांट कर चुका है। जब आपकी टमाटर आएगी तो समझिए कि वो आप अक्टूबर में रोपाई करेंगे, नवंबर दिसंबर के बाद आपका 2 रुपया और 3 रुपया हो जाएगा। तो भूल करके भी खेती में आप घाटे में हैं तो इस समय मिर्च, टमाटर, फूल गोभी की खेती कदापि ना करें किसान साथियों, नहीं तो आप घाटे में रहेंगे। तो बोलेंगे सर मैं करूँगा क्या। चलिए मैं आपको एकदम सब चीज़ों के बारे में आज जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले अभी इस समय किसान साथियों आप धनिया लगाइए। ये धनिया आपका जो है माला माल कर देगा। आप कितना घाटे में हैं, आपके घाटे को ये ख़त्म कर देगा। तो धनिया आप देख सकते हैं, इधर बेटा धनिया देख सकते हैं, मैं बहुत सारे बीजों को लाया हूँ। ये एक पैकेट से मुझे आप से 20 बीज उत्पादन मिल जाता है। 22 पैकेट लाया हूँ तो समझ लीजिए कि अगर 40 किलो में मिला तो 9 क्विंटल के आसपास मुझे धनिया आराम से मिलेगी। और पिछला वर्ष का रिकॉर्ड था 200, तो छोड़िए 200 हटाइए, 20 रुपया किलो भी अगर बिका, पूंजी एक पैकेट में आपको 170 रुपया लगेंगे। 20 रुपया किलो के रेट से भी अगर मैं 30 किलो का जोड़ूँ तो 600 रुपया एक पैकेट से आपको आराम से मिल जाएगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार धनिया लगाइए, कभी घाटे में नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें बीज के अलावा थोड़ी बहुत खाद के अलावा कुछ लागत नहीं आएगी। न इंसेक्टिसाइड लगेगा, न फंगिसाइड लगेगा, और न ही इस धनिया में हर्बिसाइड भी नहीं लगेगा। मैं रीजन समझाऊंगा। चलिए आगे आता हूँ। आगे आप बोलेंगे क्या लगाऊं। अगर आपके इलाके में फूल गोभी, आप पंजाब और हरियाणा से, तो भूल के भी फूल गोभी मत लगाइए। नर्सरी अभी अभी इस समय ट्रांसप्लांट करना हो तो कहीं से नर्सरी लेके कर दीजिए। तो आप 55 से 60 दिन वाली फूल गोभी अगर आपको जो सकाटा की पर्ल वाइट है तो आप लगा सकते हैं, नर्सरी मिल जाए तो आपको दो पैसा मिल सकता है। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह कभी नहीं कहूँगा कि आप फूल गोभी का ये लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, और 90 दिन वाली वैरायटियाँ तो भूल के भी मत लगाइए। आप फूल गोभी का चयन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है बंद गोभी। आप इसमें भी मैं मना करूँगा कि अभी नर्सरी आप डालिए, लेकिन ये दिशा ही डालिए, या तो महको की एक 55 दिन की वैरायटी है उसको डालिए, क्योंकि किसान साथियों सब्जी का रेट मात्र 15 से 20 दिन मिलता है। आप अगेती तो कर नहीं पाएंगे, और 90 दिन वाली वैरायटी लगाएंगे तो जब तक मार्केट में आएगा 1-2 रुपया किलो हो जाएगा। लेकिन ये जो 55 से 60 दिन वाली वैरायटियां हैं, अन्य वैरायटियों से 30 दिन पहले आ जाएगी और आपका आराम से 15-20 रुपया में बिक जाएगी। अगर आप इसको अभी सितंबर में नर्सरी डाल रहे हैं, अक्टूबर और नवंबर, आप दिसंबर, शुरू दिसंबर में हर जगह बंद गोभी का रेट अच्छा रहता है। आप बंद गोभी की नर्सरी आंख मूंद के करिए, लेकिन यही दो वैरायटी, माइको वाली 55 दिन वाली, नहीं तो सेमिनिस की दिशा, मात्र 170-80 रुपये में आपको बीज मिल जाएंगे। 3000 पौधा इससे तैयार हो जाएगा। अगली जो सब्जी है वो है ब्रोकली। ब्रोकली में 3 वैरायटियां बता रहा हूँ, जो आपको पसंद हो अपने दिमाग से सोच लीजिएगा। पहली वैरायटी है सकाटा की साकी, दूसरी है सकाटा का है ग्रीन मैजिक। बहुत ही बड़े आकार के ठोस फूल होते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि वो बहुत अच्छे हैं। आप भी लगाए हैं, लेकिन मैं तर्क के साथ आपको समझा रहा हूँ, मेरी बातों को सुनिएगा। ये क्लाउज का फैंटासी, आप जो है ये 55 दिन में तैयार हो जाएगी। थोड़े से छोटे फूल होंगे, लेकिन जब तक वो 90 दिन में और 85 दिन में तैयार होगा ग्रीन मैजिक, ये आपका उससे 30 दिन पहले बिकेगा। किसान साथियों, मार्केट में कहीं ब्रोकली नहीं रहता है, और आप इसको डबल दामों में बेच सकते हैं इसको लगा करके। तो ऐसी ही नुस्खा लगाइए तो आप घाटे से उबर सकते हैं। अगली जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये जाड़े की खीरा। आप जो है ये देसी बीज लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी होगी। आप ये जो जाड़े की खीरा है, इसको जो है ये अब उस समय कोई किसान खीरा नहीं करता है। आपको रोग बीमारी भी कम आएगा, और 20 रुपया किलो आराम से बिक जाएगी, तो आप खीरा कर सकते हैं। अक्टूबर में आप मेथी लगाइए किसान साथियों।
मेथी जो है बीज के लिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि कभी भी बीज दुकान से मेथी का बीज ना खरीदिए। 200 और 300 रुपया किलो वाली मेथी एकदम मत खरीदिए। मैं पिछला साल 1 टन से ऊपर मेथी उपजाया था। सारा का सारा मैं क्या करता हूँ, बाज़ार में जो सबसे बड़े गल्ले की दुकान होती है जो होलसेलिंग करते हैं, उनके पास जा कर के 75 से 80 रुपया किलो ऐसे लोकल बीज बोरे में मिलते हैं, वो मेथी लेकर के आ जाता हूँ, बीन देता हूँ, एक नंबर होगा। आप यकीन रखिए, आप 150 ग्राम ही 10 रुपया का ला करके बीन के देखिए, बेहतरीन होगा। कभी भी बीज वाली मेथी ना खरीदें महंगा दामों पर, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करेंगे, अच्छी खेती करेंगे तभी आपका 2 पैसा बच पाएगा। ये जो धनिया मैं आपको बार बार फिर दिखा रहा हूँ, ये जो धनिया जो है, क्यों बोल रहा हूँ इस कौन सी वैरायटी लें, क्यों धनिया बोल रहा हूँ, ज़रा सा सुन लीजिए। ये जो धनिया है 6 दिन में जर्मिनेशन होगा, अन्य धनिया आपका 15 दिन में, तो उसमें घास उग जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं हर्बिसाइड और लम्पन के चक्कर में। इसमें आपको 1 पैसा का हर्बिसाइड नहीं लगेगा, 6 दिन में जर्मिनेशन होगा। और जो है जब तक घास जन्मेगी उसको ढांक देती है, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने से उसमें घास का जर्मिनेशन होगा ही नहीं, और आपका जो है बगैर ये का आराम से ये 26 से 27 दिनों में तैयार हो जाएगी और आप ऊंचे दामों में इस धनिया को बेच पाएंगे। तो जो भी वैरायटी चुने 30 दिन वाली ही चुने, अंकुर का भी आया है, एग्रो का भी आया है, आप अपने इलाके के अनुसार देख लें। या तो फिर आप ईस्ट वेस्ट का रैम से ले सकते हैं, लेकिन वो 45 दिन लेगा साथियों। तो ऐसी वैरायटी। और अगला जो एक बात और मैं बताऊं, आप इस समय प्याज की नर्सरी डाल सकते हैं, वो भी कलश का सुख सागर मिले या जो है आपको जिस भी कंपनी का सुख सागर मिले, 9 माह सेल्फ लाइफ वाली होती है। आप प्याज का नर्सरी डालिए, नर्सरी को भी आप 30 रुपया किलो आराम से बेच सकते हैं, लोगों को बोल करके कि बेहतरीन नर्सरी दूंगा और अच्छा होगा। लोगों को गारंटेड दे के दें कि ये प्याज सड़ेंगे नहीं। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा प्याज लाया हूँ। ये सुख सागर है, छोटे साइज इतना बड़ा होगा और बड़े साइज इतना होगा। इसका मैं फरवरी में खुदाई किया था, लास्ट फरवरी में बोले 1 मार्च को, और अभी जो है ज्यों का त्यों सारा प्याज है और 50 रुपया रेट मुझे मिल रहा है। अभी भी नहीं दिया हूँ, दुर्गा पूजा के समय ही बेचूंगा और आशा करता हूँ 60 में बेचूंगा। आप 15 में बेचते हैं, मैं 60 में बेचूंगा। ज़रा सा सोच लीजिए, आप नर्सरी बेच के भी इसका पैसा कमा सकते हैं। ग्रीन प्याज भी इसका जनवरी में आप बेच सकते हैं। तो प्याज की आप नर्सरी डाल सकते हैं और अच्छी पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी की कौन सी वैरायटी चुनें, कैसे खेती की घाटा को कम करें, मैं हर चीज़ें बताऊंगा आपको। मेरे साथ आप बने रहे। मैं शुरू में ही जून में जब बोल रहा था कि आप मेरे साथ खीरा की खेती करिए और बैगन, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जिन साथियों ने ध्यान दिया था वो आज माला माल है। तो एक बात और बोलूं कि आप जो है अच्छी खेती करिए, कम लागत पर खेती करिए। ये जो धनिया है इसमें आपको ना हर्बिसाइड लगेंगे, ना फंगिसाइड लगेंगे, ना इंसेक्टिसाइड लगेंगे। सिर्फ थोड़ी सी यूरिया डीएपी लग जाएगी, और नहीं तो अगर ज़मीन अच्छी है तो वो भी नहीं लगेगी। बीज के खर्चे पर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर 200 रुपया किलो हाथ पकड़ा जाए साथियों और 20 किलो धनिया एक पैकेट में भी हो, तो सोच लीजिए 100 रुपया किलो भी हो तो 20 किलो में 2000 बनेंगे, 200 का आपका। बस सभी चीज़ें मैं बताऊंगा कि धनिया में गलन कैसी होगी, कौन सा फर्टिलाइज़र दें, सारी समस्याओं का आपका समाधान कर दूंगा। वीडियो देखते रहिएगा और अच्छा लगे तो ज़रूर, मैं कभी तो किसी वीडियो में नहीं बोलता हूँ, 1-2 दोस्तों को भेज दीजिए ताकि उनका भी कल्याण हो जाए और आप भी कुछ जो है किसी का मदद कर सके। धन्यवाद, नमस्कार।